हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आईआईटी जेईई एडवांस जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्जुगेट को। ठीक है, तो बेसिकली हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं कि जेड बार कॉन्जुगेट होता है, और जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैंने शो कर रखा है कि यार ये प्यारा सा क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज कॉन्जुगेट में आप ये सोचते हो कि आपने आयोटा के आगे माइनस लगा दिया देन यू कैन, यार बस कॉन्जुगेट तो बहुत आसान है। नहीं भाई, जेईई मेंस में या फिर जेईई एडवांस में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। जेईई मेंस और जेईई एडवांस में प्रॉब्लम्स आती हैं डिफरेंट। तो जैसा कि ये स्क्रीन पे देखने वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में आफ्टर डिस्कशन ऑफ कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को हम यहां पे मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों बेस से समझेंगे। तो अंडरस्टैंड करना इस टॉपिक को, आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है, फील आने वाली है। इट्स नॉट कि आपके पास लिखा एक्स प्लस आयोटा बाई, एक्स प्लस आयोटा बाई, और आप कहो कि कॉन्जुगेट होता है एक्स माइनस आयोटा बाई। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट है क्या, समझना। पहले हम मार्कर को करते हैं चेंज, देन समझना कॉन्जुगेट है क्या और फील लेना इस पूरे टॉपिक की। कॉन्जुगेट की मैं बात करता हूं, मैं लेक्चर 3 में डिस्कशन कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं z बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई में लिखूंगा। ठीक है, z बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई में मैं इस पूरे फिनोमिना को एक मैथमेटिकल व्यू और एक ज्योमेट्रिकल व्यू में डिस्कस करने वाला हूं। ज्योमेट्रिकल व्यू, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। व्हाट इज द मैथमेटिकल व्यू एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल व्यू। ज्योमेट्रिकल व्यू अगर आपको आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम देख के ही आप बता दोगे क्या होने वाली है, देख के ही सॉल्व कर दोगे। तो ज्योमेट्री से कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला टॉपिक डिस्कस करें लेक्चर 3 में कॉन्जुगेट, फिर मॉडुलस, फिर आर्गुमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन बड़ा सा है, आपने देखा एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आप देख के ही छपाक। ठीक है, क्वेश्चन देखा छपाक, खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन देख के ही। अब मैं आपसे कहता हूं मैथमेटिकल व्यू। मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर एक्स प्लस आयोटा बाई, तो इसका जो z बार है, रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है x माइनस आयोटा बाई। यानी कि जहां पे मेरा i है मैंने वहां पे माइनस कर दिया। मतलब मैं आपसे कहूं मेरा z ये है x प्लस आयोटा बाई, तो z बार क्या होगा x माइनस आयोटा बाई। क्या मेरे लिए बताओ, आपको इतनी बात पता है? कहना हाँ हाँ सर इतनी बात तो पता है, तो मेरे लिए z बार पता है। लेकिन बेसिकली ज्योमेट्रिकल व्यू होता क्या है समझना। सबसे पहले मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास ये आर्गन प्लेन है, इस चीज को बहुत डिटेल में समझना। मेरे पास ये आर्गन प्लेन है, ये मेरा रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस, और ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, मैं हर कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। पहले में आयोटा को सिग्मा लगा के सॉल्व करवाया था, दूसरे में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाए थे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, जो आपके जेईई एडवांस में आए हुए हैं। यहां पे भी मैं आपको जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं कॉन्जुगेट से ही। ठीक है, तो मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरे पास एक आर्गन प्लेन है, इस आर्गन प्लेन में मुझे डिफाइन करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को। मैंने आपसे कहा कि ये मेरा हो जाता है z। आपने कहा हाँ बिल्कुल, जिसको मैंने लिख दिया x प्लस आयोटा बाई। सुनना, z मैंने x प्लस आयोटा बाई लिखा। अगर मैं कह रहा हूं कि z बार, तो एग्जैक्टली रियल एक्सिस से जो इमेज होती है, रियल एक्सिस से जो इमेज होती है, उस इमेज को मैं कहूंगा कॉन्जुगेट, उस इमेज को मैं कहूंगा कॉन्जुगेट। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी ये डिस्टेंस, मैं आपको पहले बता चुका, ये x और ये y, सुनना ध्यान से, तो यानी कि जस्ट यहां पे नीचे जाके आपका जो बनता था ये होता था z बार, जैसा कि x माइनस आयोटा बाई। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपसे पहले ही कह चुका था कि मेरा यहां से ओरिजिन से x यहां पे गया और बाई ऊपर, दोनों पॉजिटिव थे, दिख रहे हैं आपको, सेम नीचे x माइनस आयोटा बाई, तो मुझे z बार दिखा। ठीक है, यानी कि मैंने ज्योमेट्रिकली z बार को देखना सीखा। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास z बार है, सॉरी ये z है, और मैं आपसे कहूं कि यहां से, अब मैं इधर साइड जा रहा हूं, इधर साइड, मुझे बताओ ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप बेसिकली देखो तो ये क्या होगा, इधर साइड माइनस एक्स और ऊपर साइड प्लस बाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ जेड लिख सकता हूं इस वाले पॉइंट को, हां या ना। माइनस ऑफ जेड मतलब जेड तो एक्स प्लस आयोटा बाई है, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जेड। मैं सोचना, पहले भी बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां पे ये माइनस जेड क्या होगा, यहां पे सुनो, अगर मैं इसको माइनस, पहले देखना लिखना क्या है, अगर मैं इसको माइनस लिखता हूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, लेकिन यहां पे तो मेरा प्लस है। सुनो थोड़ा सा, यहां पे मैं इसको माइनस जेड लिख सकता हूं,
तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस जेड बार, हाँ या ना। अगर मैं जेड बार यहां पे ये वाला साइन ले लूं एक्स माइनस आयोटा बाई, तो मेरे पास ये जेड बार की जगह पे मैंने एक्स माइनस आई तो माइनस एक्स प्लस आयोटा बाई होगा, और एक्स पे माइनस जा रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस जेड बार, हाँ या ना। अब मैं थोड़ा सा और नीचे जाता हूं, ये जो बनता है, ये जो पूरा फिनोमेना बनना है, अभी इनसे जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा मेरे पास माइनस जेड, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट होगा ये वापस से, और कॉन्जुगेट वापस से निगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, हाँ या ना। मुझे बताओ अगर ये माइनस जेड है तो यहां पे मैं कह सकता हूं ये होगा माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, और मुझे दिख भी रहा है ये माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई है, क्योंकि x प्लस आयोटा बाई। अंडरस्टैंड हो गया, ये फंडा अगर अंडरस्टैंड कर लिया आपने, देन आपको ये जेई एडवांस की प्रॉब्लम बहुत आसान लगने लगेंगी। मैं लिख के कह रहा हूं, ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ये फंडा एक्सप्लेन हो रहा है, ये फंडा अंडरस्टैंड हो रहा है आपको कि मैं क्या कर रहा हूं, देन जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स आपको, जेई मेंस की प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से होने लगेंगी। मैं आपसे हमेशा कहता हूं यार, जेई की मैथ्स के लिए अगर आप जेई की मैथ्स पढ़ रहे हो तो टिप्स, और जो आपके जो छोटे छोटे से शॉर्टकट्स होते हैं, जो छोटी छोटी सी, जिनको आप कह देते हैं अरे ट्रिक्स हैं ट्रिक्स हैं ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स कुछ नहीं होता है। एग्जैक्टली मैथ्स को बस देखने का तरीका बदल जाता है, और जब आप अच्छे से और डिटेल में देख लेते हो ना मैथ्स को, और जितना अच्छे से जितना डिटेल में देख लेते हो ना, वहीं से आपकी अप्रोच चेंज होने लगती है, वहीं से आपके नंबर्स बढ़ने लगते हैं, और वहीं से आपका मैथ्स को करने का तरीका बदल जाता है, और मैथ्स आपका स्ट्रांग होता चला जाता है। और एक बार मैथ्स स्ट्रांग हो गया ना, तो फिर जेई तो छोड़ो, कोई भी एग्जाम आप निकाल लोगे अगर मैथ्स स्ट्रांग है आपका तो, ठीक है। तो मैथ्स स्ट्रांग करना है, जेई में भी बेसिकली मैथ्स है, जिसका मैथ्स अच्छा है ना वो तो जेई फोड़ देता है, और जिसका मैथ्स डाउन है ना वो बेचारे केमिस्ट्री फिजिक्स में भी सर्वाइव करते रहते हैं, क्योंकि मैथ्स आपको बहुत सोचने के लिए मजबूर करता है, और मैथ्स से ज्यादा सोचने वाला सब्जेक्ट भी नहीं है। तो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अगर ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब फिर से सोचो यार, मैं अगर आपसे कहूं कि ये वाला पॉइंट, क्या मैं इस वाले पॉइंट को क्या लिख सकता हूं, ये वाला पॉइंट बेसिकली बाई है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं जेड बराबर, ये सिर्फ आयोटा बाई होगा, यहां पे एक्स वाला पोर्शन है ही नहीं, ये यहां पे एक्स वाला पोर्शन है ही नहीं, अब ये सिर्फ आयोटा बाई है और ये मिड पॉइंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 कैसे लिख सकता हूं, देखो ये जेड बार मेरे पास क्या था माइनस एक्स माइनस आयोटा, सॉरी ये जेड बार मेरे पास क्या होता माइनस एक्स प्लस आयोटा बाई, वो मैं पहले अलग समझाया था इसीलिए। अब यहां पे ये माइनस एक्स प्लस आयोटा बाई है, ठीक है, माइनस एक्स प्लस आयोटा बाई यानी कि जेड बार। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, और मेरे पास क्या आ गया आयोटा बाई 2 आयोटा बाई 2 आयोटा बाई, यानी कि अगर मेरे पास 2 आयोटा बाई है अपॉन 2 कर दिया मैंने, अपॉन 2 कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास ये आयोटा बाई आएगा, ये वाला पोर्शन, तो मेरा ये जो पॉइंट आया ये आयोटा बाई आया, आयोटा बाई, सुनना ध्यान से, मैं बाई तक जा रहा हूं आयोटा बाई तक, तो ये मेरा क्या हो गया जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, मिड पॉइंट हम कह सकते हैं मिड पॉइंट। तो यहां से क्या हो गया जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, ये क्या हो गया जेड माइनस जेड बार अपॉन 2, जैसे कि हमको दिख रहा है कि 2 आयोटा जेड, सुनना थोड़ा सा समझना, मेरे पास ये क्या आया आयोटा बाई, मतलब मैं अगर देखूं तो ये मेरे पास आयोटा बाई है, और जबकि जेड और जेड बार को सॉल्व करने पे क्या आया था 2 आयोटा बाई, इन दोनों को सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आया था 2 आयोटा बाई, और मेरा ये पोर्शन है आयोटा बाई, समझना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे पास जेड प्लस जेड बार 2 ये वाला पॉइंट होगा, हाँ या ना। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है, सोचना फिर से। मैं अगर आपसे कहूं कि इसका मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट आयोटा बाई है, तो आप माइनस आयोटा बाई बोलोगे, तो यानी कि ये वाला पोर्शन जेड बराबर माइनस आयोटा बाई होगा। अब माइनस आयोटा बाई कैसे आएगा, सुनो, ये माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई है, और वो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं जेड बार, तो आपको दिखेगा कि एक्स एक्स कैंसिल, तो माइनस 2 आयोटा बाई, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जेड बार माइनस जेड, इसका कॉन्जुगेट आप डायरेक्ट देखना जेड बार माइनस जेड, यानी कि जेड बार पॉजिटिव हो गया, जेड बार माइनस जेड, जेड बार एक्स माइनस आयोटा बाई, और जेड माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, तो माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, तो माइनस 2 आयोटा बाई हो गया, और अपॉन 2। क्या बात समझ में आई, हाँ ना बोलो। अगर ये पॉइंट ये पोर्शन क्लियर हो रहा है, ये पोर्शन आप अंडरस्टैंड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो वीडियो बैक करके देखो। हम ज्योमेट्रिकल व्यू को डिस्कस कर रहे हैं यहां पे IIT JEE एडवांस के, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन मुझे क्लियर हुआ,
कि मेरा ये कैसे हुआ। अब फिर से सोचो यार, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जेड है, तो मैं इसको लिखूंगा जेड बाई 2। क्या बात समझ में आ रही है? हां या ना? क्लियर हो रहा है फंडा? तो मैं इस वाले पॉइंट को क्या लिखूंगा? जेड बाई 2। इतना पोर्शन क्लियर हुआ। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जेड बाई 2 है, बिल्कुल यार आधी आधी डिस्टेंस हो गई, यानी कि एक्स आधा हो गया यहां पे और वाई भी आधा हो गया, तो मैं इस वाले पॉइंट को लिखूंगा जेड बाई 2। इस तरीके से आप इन पॉइंट्स की अप्रोच कर सकते हो, इस तरीके से आप इन पॉइंट की अप्रोच कर सकते हो, इस तरीके से आप इन पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की, इन पॉइंट्स की थोड़ा सा अप्रोच करने की कोशिश करना है यहां पे आपको मैथ्स में। मुझे बताओ क्या फीलिंग आ रही है? थोड़ी सी क्या अंडरस्टैंड हो रहा है? क्या आप सोच पा रहे हो कि मैथ्स को इस तरीके से भी? बेसिक देखो, सिंपल सा फंडा है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है। मैथमेटिकल व्यू में मैंने इसको जेड बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई लिखा, लेकिन क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से आएगा कि इसका कॉन्जुगेट बताओ, और इसका कॉन्जुगेट मैंने आपको फील करा के दिखाया, और इसकी वैल्यू अगर ऐसा कुछ लिखा है ना, तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि आयोटा बाई लिखा है। आयोटा बाई समझना कोशिश, ये आयोटा बाई लिखा है। इतना समझ में आया? हां ना बोलो। मैं कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूं, मैं कॉन्जुगेट को डिफाइन कर रहा हूं। कॉन्जुगेट बहुत बेसिक सा टॉपिक है। अगर आप सीबीएसई की बुक्स में देखो सीधे, यार सर आप तो इतना डिटेल में बता रहे हो, हमने तो पढ़ रखा है कि बस माइनस लगा देना जहां पे। हां वैसा है, लेकिन जब क्वेश्चन आपको तगड़ा आएगा ना, तब फंसा देगा। अब मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की। इतना पोर्शन समझ में नहीं आया हो तो वीडियो बैक करके देखना। मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होती है कॉन्जुगेट की? कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, मैं जो लिखा रहा हूं, इट कैन ब्रेक सेपरेटली इन केस ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। ये है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक का मतलब, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास Z1 प्लस Z2 और इसका होल का कॉन्जुगेट है, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका कॉन्जुगेट है, तो आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 बार। क्या बात समझ में आई? मैं आपसे कहूं प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आपके पास Z1 और माइनस Z2 होल पे कॉन्जुगेट लगाए, आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो। क्या बात समझ में आई? प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, मैं अगर आपसे कहूं, सुनना ध्यान से, मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास लिखा है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z4 प्लस Z5 और यहां पे होल मॉड, 1 सेकेंड, इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन Z4 प्लस Z5, और उसके बाद आप इनको अलग अलग भी सेपरेटली भी ब्रेक कर सकते हो। इससे आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। जबकि आप बेसिक करते हो तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा बाई, या फिर जब लिखा होता है जनरली a प्लस आयोटा भी ले रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करने के बाद आप सॉल्व करते हो। लेकिन यहां पे आपको ऐसा करना है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और एमसीक्यूज के आंसर्स आप सेकंडों में दे सकते हो। क्या इतना पोर्शन, 3 प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई? चौथी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास ऐसे लिखा है Z1 Z2 होल मॉड, तो आप लिख सकते हो Z1 Z2। क्या मुझे बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ? अगर एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, आपके पास लिखा है Z की पावर n पे होल मॉड, तो आप इसको लिख सकते हो Z पे मॉड की पावर होल n। मुझे बताओ क्या इतना पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज क्लियर हुई? इन प्रॉपर्टीज से आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है? तो जैसा कि मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास ये नहीं, ये क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कहूं कि मुझे आप बताओ, क्वेश्चन है आपके सामने, मैं आपसे कहूं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z बराबर a प्लस आयोटा b, ठीक है? तो इसका Z बार कितना होगा बताओ? a माइनस आयोटा b। सिंपल सा फंडा है। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट Z कितना होगा? cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है? समझ में आ रहा है?
अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर i, इसका z मॉडुलस कॉन्जुगेट z क्या होगा माइनस आई। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कॉन्जुगेट लिखा हुआ है माइनस रूट आई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा रूट आई। मतलब जहां पे आई है वो आई पॉजिटिव हो जाएगा। मुझे बताओ क्या इतना पोर्शन समझ में आ रहा है? क्या ये आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड हो रहे हैं मैं जो करा रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। आपके पास z बराबर लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका z कॉन्जुगेट z क्या होगा, सिंपल है माइनस आयोटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। क्या बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, सुनना ध्यान से। मैं अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है z माइनस जेड बार अपॉन 2। फिर से डिटेल में समझते हैं। मेरे पास z बराबर ये है, एक कैपिटल Z बराबर ये है, z प्लस जेड बार, मतलब इसका कॉन्जुगेट, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ z प्लस जेड बार अपॉन 2। इसका कॉन्जुगेट बताना है। सबसे पहली चीज, जहां पे z बराबर x प्लस आयोटा वाई है, मैं बोल रहा हूं पॉइंट नंबर 1 अंडरस्टैंड करना है। जो पॉइंट नंबर 1 जो अंडरस्टैंड करना है आपको, जो सोचना है उस चीज को समझो। मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले रखा है, मैं ऑलरेडी आपको डिफाइन कर चुका हूं पीछे। आई थिंक आप में से कई लोग इसका आंसर भी समझने पा रहे होंगे कि यार हाँ बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। अगर समझ पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास जे एक्स प्लस आयोटा बाई है, सुनना ध्यान से, आंसर्स कैसे होंगे, कैसे देना है। जेड बार क्या होगा, एक्स माइनस आयोटा बाई। यहां से मैं अगर आपको देखूं तो ये बाई 2 हो गया, हाँ या ना? मेरे पास अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, इससे ये कैंसिल, 2x अपॉन 2 दैट इज x, हाँ या ना? समझना यार, प्यारा सा क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आई आ रहा है, आई नहीं आ रहा है, आई नहीं आ रहा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। यही तो आंसर है। बच्चे कंफ्यूज कि यार ऐसा दे रखा है, एग्जैक्टली सॉल्व ही नहीं किया, और सॉल्व करने से कहीं ज्यादा बेटर है कि ये कहां पे लाई करेगा, रियल एक्सेस पे या इमेजिनरी एक्सेस पे? अरे हाँ ना बोलो, प्लस लिया है मैंने वहां पे, सोच लेना। क्या फंडा क्लियर हुआ? फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। क्लियर? नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड माइनस जेड बार अपॉन 2। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड माइनस जेड बार अपॉन 2। आंसर किस तरीके से देना वो भी समझना। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और यहां गारंटी के साथ कह रहा हूं, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जेईई मेंस का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। एडवांस में भी अप्रोच तो आ ही जाएगी कॉन्जुगेट की। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड माइनस जेड बार अपॉन 2। अगर मैं आपसे कहूं कि फिर से इसको सोचना सीखो, पहली बात तो उसको रिप्रेजेंट करना सीखना था, इसको सोचना है। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये x प्लस आयोटा बाई है, माइनस एक्स माइनस आयोटा बाई, ये प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल, अपॉन 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 आयोटा बाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आयोटा बाई हो गया, हाँ या ना? तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो आएगा माइनस आयोटा बाई। अब आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। मेरे पास माइनस आयोटा बाई। अब क्या आप चारों ऑप्शन को सॉल्व करोगे कि किसका कॉन्जुगेट माइनस, किस कॉन्जुगेट को सॉल्व करके माइनस आयोटा बाई आ रहा है? आयोटा बाई सॉल्व करके आ रहा है ये क्वेश्चन, और कॉन्जुगेट माइनस आयोटा बाई होगा। तो आपके चारों आंसर्स को सॉल्व करके देखोगे कि किसका आंसर माइनस आयोटा बाई आ रहा है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, हाँ या ना? मुझे बताओ, ऐसा नहीं है ना? तो अब हम पीछे जाके देख लो, अब आप पीछे जाके देखो, जो मेरी पहली स्लाइड थी, जो मैंने आपको बता रखा था, मेरे पास मैंने यही तो क्वेश्चन लिया था। मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका था कि ये जस्ट आपने पॉइंट फील किया। अगर पॉइंट फील किया देन यू कैन ऑब्जर्व कि जेड बार माइनस जेड अपॉन 2, जेड बार माइनस जेड अपॉन 2 इज योर आंसर।
जेड बार माइनस जेड अपॉन जेड बार माइनस जेड अपॉन 2 इज योर आंसर। अगर ज्योमेट्रिकली फील कर लिया देन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत आसान हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है कि यार हाँ, अब ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जेड बार क्या हो रखा है। ठीक है, समझे बात को। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं भाई, प्यारा सा क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यहां पे क्वेश्चन मेरा क्या है? मेरा क्वेश्चन है जेड बराबर ई की पावर आयोटा थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड बार बराबर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, जहां पे आयोटा था वहां पे निगेटिव लगा दिया। क्या बात समझे? हाँ या ना? बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पे। फिर मेरे पास दे रखा है जेड बराबर ई की आयोटा इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब बता दो जेड बार क्या होगा? हाँ भाई, क्या होगा जेड बार? नहीं, अब तो कंफ्यूज हो गए, अब सोचना पड़ेगा। अब दो आयोटा है, दोनों के आगे तो माइनस नहीं लगाया जा सकता, अब सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहूं कि जेड है, आयोटा लिखा है, ई की पावर आयोटा थीटा मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये क्या हो जाएगा? आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हाँ ना? इतना सॉल्व हो, इतना समझ में आया? मैं आपसे कहूं कि आयोटा कॉस थीटा, ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। ये मेरा जेड आ रहा है, तो मेरे पास जेड बार क्या आएगा? माइनस आयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? अब सॉल्व करना पड़ा हमें, सिर्फ कॉन्जुगेट पे डिस्कशन कर रहा हूं मैं यहां पे आपका। ठीक है, क्या बात समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, अब हम उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिस वेराइटीज का क्वेश्चन आपका पूछा गया है। मेरे पास कह रहा है, मेरे पास ये है क्वेश्चन, जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, और मुझसे कह रहा है मुझे फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब मुझे फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, तब मेरी बात सुनना यार। मेरे पास ई दे रखा है, जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा, ये जो पोर्शन है इसको मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हाँ ना बोलो? क्या ना? अब जो मैंने पिछला क्वेश्चन करा है, मुझे लगता है कि उससे आपकी अप्रोच बनने लगी होगी। क्या मैं इसको और आगे लिख सकता हूं? आर बराबर ई की पावर, इस आयोटा को मैं अंदर लेके गया, जब मैं अंदर लेके गया ये हो गया मेरा आयोटा कॉस थीटा प्लस यहां पे ये आयोटा स्क्वायर हो गया, देखो थोड़ा डायरेक्ट समझा, आयोटा स्क्वायर हो गया -1, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं माइनस साइन थीटा। मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया? हाँ या ना? अब मैं इसको ब्रेक करके लिखता हूं, थोड़ा सा समझना। नेक्स्ट स्टेप, क्या मैं यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं? आर तो ऐसे ही ले लिया, आर के बाद यहां पे ब्रैकेट लिया, ई की पावर आयोटा कॉस थीटा और इंटू ई की पावर माइनस साइन थीटा। पावर्स ऐड हो जाती है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। देन अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आर, यहां से जो ई की पावर, देखना ये जो है ये, इसको बाहर ले लेते हैं, ई की पावर माइनस साइन थीटा। अब मेरे पास ये ई की पावर कॉस थीटा, मैं कह सकता हूं ये थीटा की तरह वर्क करेगा, तो क्या इसको आप लिख सकते हो ई की पावर, सॉरी इसको क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन कॉस थीटा। क्या बताओ, ऐसे लिख सकते हो? हाँ या ना? क्या आप ऐसे लिख सकते हो? अंडरस्टैंड हो रहा है? मैंने इसको पूरे को थीटा अंडरस्टैंड किया है, मैं वहां तक पहुंच गया। मैं क्या लिखूंगा इसको? आर ई की पावर माइनस साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या हो गया? मतलब ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जैक्टली आपका ये आ गया। अब इसमें जो आयोटा वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव कर देना, मतलब उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना उसका जस्ट। तो मेरे पास जेड बार क्या आ गया? जेड बार आ गया आर डॉट ई की पावर माइनस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा और माइनस की जगह प्लस आयोटा साइन थीटा। ये भी आपका आंसर है। क्या आप इसको और कोई अप्रोच से सोच सकते हो? मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये आ गया, अब मेरे पास आयोटा सिंगल रह गया, तो इस आंसर को क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं? जेड बार बराबर आर ई की पावर, यहां पे आयोटा कॉस थीटा था, आयोटा
कॉस थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस आयोटा कॉस थीटा। क्या लिख सकता था, माइनस आयोटा कॉस थीटा। क्या मुझे बताओ पोर्शन क्लियर हुआ, हाँ या ना? क्या लिख सकता था, माइनस आयोटा कॉस थीटा और इंटू ई की पावर माइनस साइन थीटा, यही आपका आंसर हो जाता। मुझे बताओ क्या इतना पोर्शन आपको समझ में आया, इतना पॉइंट क्लियर हुआ? कॉन्जुगेट में हमने एडवांस प्रॉब्लम को भी समझा, हमने एडवांस प्रॉब्लम को भी देखा। आप देख सकते हो मैंने इसमें क्या किया है, ठीक है? क्या बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? क्लियर? आगे ये कॉन्जुगेट हमारा जो लेक्चर 3 है जिसमें मैंने कॉन्जुगेट को डिस्कस किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट के बाद अगर आपको ज्योमेट्रिकल व्यू समझ में आ रहा है देन मैं कहूँगा कि हाँ बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखो, ठीक है? और इसके बाद हम इसी तरीके से एडवांस के ही लेक्चर्स को कॉपी आगे करते रहेंगे और मैथ्स को अंडरस्टैंड करते रहेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।